एंट्री लेवल डेटा साइंटिस्ट एआई इंजीनियर इंडिया में बात कर लो तो एनीवेयर बिटवीन 15 लाख टू 1 करोड़ तक जॉब मिलती है। कि ये जो टीचर है उसको एक्सपीरियंस है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ज्ञान बांटने लगे हैं फ्री में। 10 रुपए के कोर्स आते हैं ईशान, 10 रुपए के 99% ऑफ द टाइम लोग पाइथन सीखे जा रहे हैं, C++ सीखे जा रहे हैं। मैं कुछ लोगों को ऐसे जानता हूँ जो चैट जीपीटी यूज भी नहीं करते कि हाँ यार ये तो एआई के टूल है, ये कभी तो जॉब ले लेंगे हमारी, लेकिन अभी तो हम सेफ है। देर लाइक हमने इतना मेहनत करके सीखा है तो हम खुद ही लिखेंगे, सब खुद ही लिखेंगे। ईगो पे लेने की क्या जरूरत है यार। Data science is the hottest field of 2024. Hi everyone, I'm Ishan Sharma, and if you want to enter this field, there's a lot of confusion and a lot of things that everyone is telling you कि ये कर लो या वो कर लो. But what is it that you should actually be focusing on is what this video is all about. This is your one stop to learn everything that you want to know about data science in 2024. With me today, I have Dhaval. Dhaval, welcome to the channel. Thank you so much for taking out the time. I used to watch your videos about Python projects back in 2020 when I was starting my channel. So it's absolutely a pleasure to meet you in person. Dhaval is the founder of Code Basics. It's a YouTube channel that I learned from, and you've built a company out of it as well. We'll talk a bit about how you got started and everything, but you've worked at Bloomberg and Nvidia. तो आपने वो पूरा experience किया है, तो I would love to know more about that, how that got started. But how would you introduce yourself? आप अपने बारे में क्या कैसे बताओगे? अगर एक वर्ड में तुम्हें इंट्रोडक्शन चाहिए तो आई विल कॉल माई सेल्फ एजुकेटर। ऑल्दो मेरी कंपनी है एटलिक टेक्नोलॉजीज करके, जिसमें हम डेटा साइंस एआई के प्रोजेक्ट्स करते हैं। आई हैव अ स्टाफ ऑफ अराउंड 70 पीपल, बट मुझे एजुकेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, लोगों को पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आई विल कॉल माई सेल्फ एजुकेटर। गोइंग बैक टू माई बैकग्राउंड, आई स्टार्टेड विथ एनवीडिया, दैट वॉज अर्लियर इन माई करियर। मैं डिवाइस ड्राइवर प्रोग्रामिंग करता था, तो जो जीपीयू है और जीपीयू का जो हार्ट होता है, राइट, दैट्स अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। तो मैं उस टीम में था। वहाँ पे 2 साल काम करने के बाद मैंने यूएस आके ब्लूमबर्ग ज्वाइन किया। ब्लूमबर्ग में आई वर्क देयर फॉर 12 years. आई वॉज वर्किंग देयर इन लाइक डिफरेंट रोल्स, डेटा इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, थोड़ा बहुत डेटा साइंस। बट आपको पता होगा कि ब्लूमबर्ग इज़ अ वर्ल्ड्स बिगेस्ट फाइनेंशियल डेटा एंड एनालिटिक्स कंपनी। मैंने बहुत सारा फाइनेंशियल डेटा के साथ थोड़ा काम किया है, तो मुझे काफ़ी इन डेप्थ एक्सपीरियंस मिला। एंड एट सम पॉइंट मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया और लोगों को पसंद आया, चैनल ग्रो हुआ, तो मैंने सोचा कि अब ये फुल टाइम ही कर लेते हैं। हाँ, बट इट्स ऑल्सो नॉट फ्लैशी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई मेट क्विंसी फ्रॉम फ्री कोड कैंप अभी डैलस में, एंड वो भी उनका वही मिशन है टू बिल्ड लाइक द बिगेस्ट प्लेस फॉर पीपल टू कम एंड लर्न टू कोड। एंड आपके साथ भी मेरे को सेम वाइब आती है चैनल की। डू यू थिंक लाइक दैट? फ्री कोड कैंप में भी आई थिंक उनका यूट्यूब चैनल भी है, तो मेरे भी कुछ वीडियो ज्वाइन करके उन्होंने वीडियो पब्लिश किया था, राइट। पर उनका भी वही मिशन है कि डेमोक्रेटाइजिंग द एजुकेशन, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। तो हमारा मिशन भी, इफ यू लुक एट कोड बेसिक्स, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज वगैरह है, तो वही मिशन है कि लेट्स डेमोक्रेटाइज द एजुकेशन। या सो दैट्स माय स्टोरी इन ब्रीफ। आपने डेटा साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और काम भी किया और टीच भी किया लोगों को, तो आपने एक्सपीरियंसेस बहुत हैं आपके, राइट? तो आई वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट व्हाई इज़ डेटा साइंस इम्पॉर्टेंट, एंड जो लोग ये देख रहे हैं, हाउ कैन दे गेट स्टार्टेड इन दिस फील्ड, एंड 2024 में व्हाट डज द जॉब लैंडस्केप, व्हाट डज द अपॉर्चुनिटी स्पेस लुक लाइक? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा साइंस और एआई है वो काफ़ी ओवरलैप है। तो सबको पता है चैट जीपीटी का बूम चल रहा है आजकल, एआई इज गोना रूल द वर्ल्ड, एजीआई आने वाला है, राइट, ऐसे सब बातें चलती रहती है। तो आई थिंक कोई डिनाई नहीं करेगा कि एआई इज गोना बी इन लाइमलाइट फॉर नेक्स्ट 10 or 20 years। तो मुझे ये लगता है कि वी आर लिविंग इन अ 1990s टाइम ऑफ इंटरनेट, कि उस टाइम पे इंटरनेट जब चालू हुआ था तो वही टाइम अभी एआई का है। इट इज स्टिल इन द अर्ली स्टेज। लोगों को लगता है कि चैट जीपीटी बन गया है, एक डिजिटल गॉड आ गया है जिसको सब पता है, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं है। बहुत कुछ चीजें अभी होनी बाकी है। सो वी आर एट द बिगिनिंग ऑफ दिस 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो अगर कोई पर्सन इसमें करियर बनाना चाहता है, इट्स दे विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर। उसमें कोई आई डोंट थिंक एनीवन वुड डिसएग्री विद दैट। लेकिन किसी भी चीज़ में अगर आपको करियर बनाना है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मेरी जो नेचुरल स्किल्स है वो इसके साथ अलाइन होती है कि नहीं।
जैसे एक मिस्टेक मैं जब स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ तो वो ये करता है कि मेरे फ्रेंड को अमेजोन में 50 लाख की जॉब मिल गई एज ए डेटा साइंटिस्ट, तो वो भी डेटा साइंस पढ़ने लगेगा, राइट? ही विल स्टार्ट लर्निंग पाइथन व्हाटएवर। कई लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि एआई और डेटा साइंस के फील्ड में बहुत सारे नॉन टेक्निकल टाइप के रोल भी होते हैं जिसमें कोडिंग की इतनी जरूरत नहीं होती। तो अगर आपको लेट्स से कोडिंग और मैथ इन दोनों चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, और जब मैं बोलता हूँ इंटरेस्ट नहीं है, आपको प्रॉपर डीपर इंटरेस्ट होना चाहिए, देन यू शुड नॉट गो फॉर डेटा साइंस और एआई इंजीनियर रोल। अगर आपको थोड़ा बहुत कोडिंग में इंटरेस्ट है, मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट आपको डोमेन में इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो यू कैन गो फॉर अ टेक्नो फंक्शनल रोल सच एज डेटा एनालिस्ट। तो क्या डिफरेंस होता है डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट में? डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर ये दो मेन रोल है, समझ लो। और एआई इंजीनियर इज ऑल्सो नोन एज एमएल इंजीनियर, सो जस्ट टू मेक इट क्लियर। बाकी के जो रोल है, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, एंड देयर आर सम नॉन टेक्निकल रोल्स सच एज एआई प्रोडक्ट मैनेजर, ये सारे थोड़े सराउंडिंग रोल है जो कोर टू टेक्निकल रोल को सराउंड करते हैं। तो इन दोनों लोगों को काम करने के लिए बाकी लोगों की एक टीम की जरूरत पड़ती है। तो डेटा एनालिस्ट जो रोल है उसमें मशीन लर्निंग नहीं आती है, बट यू आर बेसिकली टेकिंग डेटा एंड डूइंग डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, यू आर बिल्डिंग डैशबोर्ड्स एंड पावर बीआई, टैबलू। लेकिन ये चीज़ भी बहुत ही पावरफुल है क्योंकि हम अब एक रिसेंट एक्सपीरियंस है कि वी आर वर्किंग विद अ स्टार्टअप इन कैलिफोर्निया। उनको कुछ रिकमेंडेशन इंजन बना था, दे आर इन हॉस्पिटैलिटी डोमेन। So when we started working on that project, we asked them about the current state of data that they have. And we said, okay, maybe we should start with a simple Power BI dashboard. When we started building the dashboard, एक चीज रियलाइज हुई कि उनके बहुत सारे डेटा क्वालिटी के इश्यूज थे। तो ये सारे फर्स्ट स्टेप्स हैं। अगर आपको एआई करना है तो आपको अपना डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना पड़ेगा। यू नीड टू हैव अ डेटा एनालिस्ट, यू नीड टू हैव अ डेटा इंजीनियर इन योर टीम। आपको समझ लो पिज़्ज़ा बनाना है आप ऐसे शेफ हो जो पिज़्ज़ा बना रहे हो, तो वो पिज़्ज़ा बनाने वाला शेफ है डेटा साइंटिस्ट या तो फिर एआई इंजीनियर। लेकिन पिज़्ज़ा ऐसा नहीं बनेगा, उसको वेजिटेबल्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये सारे मटेरियल डेटा इंजीनियर उसको लाके देता है। दे विल क्लीन द थिंग्स, यू नो, दे विल मेक इट रेडी सो दैट यू कैन ट्रेन योर मॉडल, द डेटा सेट। यस, द डेटा सेट। तो ये सारे करियर रोल्स है, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। तो ऐसा नहीं है कि मैं एआई इंजीनियर नहीं बना या तो फिर डेटा साइंटिस्ट नहीं बना तो ये जो मैं एआई की जो बोट है उसको मिस कर जाऊंगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ये सराउंडिंग रोल है। तो टू नेम अ फ्यू, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट, दीज आर 3 कोर टेक्निकल रोल्स। नॉन टेक्निकल रोल की बात करें तो एआई प्रोडक्ट मैनेजर है। तो अगर आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, लेट्स से आप ऑलरेडी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो, तो यू कैन ट्रांजिशन टू एआई प्रोडक्ट मैनेजमेंट। अगर आप लेट्स से स्टूडेंट हो, आपको प्रोडक्ट रिसर्च करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कंपटीशन एनालिसिस करने में इंटरेस्ट है, यूएक्स डिज़ाइन, ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो देन एआई प्रोडक्ट मैनेजर वुड बी अ ग्रेट करियर फॉर यू। Got it. So that was the different roles जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस। बट चलो ठीक है, किसी ने स्टार्ट करे अपनी जर्नी, दे लर्न अबाउट पाइथन, दे लर्न द बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट उसके आगे उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए उस पर हम विल टॉक। बट आपको क्या लगता है इन योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइक टीचिंग सो मेनी स्टूडेंट्स, वर्किंग इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, कौन से ऐसे मिथ्स हैं जो लोग समझ नहीं पाते पहले, या फिर जो सोच के रखते हैं ऐसा नहीं होता, रियलाइज करते हैं बाद में? व्हाट डू यू थिंक आर द मिस्टेक्स दैट बिगिनर डेटा साइंस पीपल मेक? ओके, फर्स्ट मिस्टेक ये है कि लोग सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पे फोकस करते हैं। मैंने एक एआई इंजीनियर का रोड मैप बनाया था, इसकी प्रिंट आउट मेरे साथ में। इनफैक्ट आई हैव मेड अ वीडियो एंड आई हैव अ फुल पीडीएफ। सो उसमें हम बात करते हैं टूल स्किल और कोर स्किल्स की। कई बार जब स्टूडेंट आता है मेरे पास और बोलता है कि हाँ मैं डेटा साइंस सीख रहा हूँ, तो द वन क्वेश्चन दैट आई आस्क इज, इन लास्ट 3 months हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंट लर्निंग टूल स्किल्स, हाउ मच टाइम यू स्पेंड लर्निंग कोर स्किल्स? एंड यू कैन गेस कि मुझे क्या आंसर मिलता है। 99% ऑफ द टाइम लोग पाइथन सीखे जा रहे हैं, C++ सीखे जा रहे हैं, या तो फिर जो भी फैंसी टूल्स आते हैं, राइट, ML फ्लो कोई सीखेगा या टेंसर फ्लो, PyTorch, दे लर्न वन फ्रेमवर्क आफ्टर द अदर।
they don't focus on fundamentals. So if you talk about core skills, there are 4 core skills which I would like to mention: ki math and statistics, business understanding, communication, and computer science fundamentals. तो ये core skills को focus जो नहीं करते, that is I think number 1 mistake. But क्यों important है communication for a data scientist? In today's world, जितने भी role है उसमें you are not working alone. You are working with a team. And one skill that matters the most is how well you can convey your idea to a other person. मेरे एक कंपनी से मुझे ऑफर आया था कि they wanted to hire me as a head of data and they wanted to share even the equity. और उस बंदे को पूछा कि तुझे मेरे में क्या इतना अच्छा लगा कि तू मेरे को ऑफर कर रहा है. उसने मेरे को एक चीज बताई कि the way you convey your ideas is very clear. And that is something that is very high priority for us. अब ये डेटा हेड के लिए ये सिर्फ चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप डेटा साइंटिस्ट हो उसके लिए भी ये चीज नहीं इंपॉर्टेंट है कि आप जो बिजनेस स्टेक होल्डर्स होते हैं वो तो कई बार नॉन टेक्निकल लोग होते हैं, राइट? उनको एआई वगैरह की बहुत वेग अंडरस्टैंडिंग होती है. तो यू नीड टू नो द स्किल ऑफ कन्वेइंग योर आइडियाज. यू नीड टू नो how to do stakeholder management. When it comes to stakeholder management, there are like different type of personalities that you'll encounter. You need to switch gears of your communication. You can't communicate in a same exact way with everybody. जैसे कोई नॉन टेक्निकल बंदे से बात कर रहे हो तो आपको टेक्निकल जार्गन कम रख के थोड़ी हाई लेवल बात करनी पड़ती है, राइट? तो ये सारी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एंड डू यू थिंक कि ये स्किल ने आपको 12 साल जब एनवीडिया में थे उसमें लेवल अप करने में हेल्प किया? Yes, I definitely think कि जो मैंने इवन 2 मेरे स्टार्टअप किए या तो फिर मेरे करियर में जितना मेरे को प्रोग्रेस मिला, ये स्किल मेरे को बहुत हेल्प की. जैसे मैं ब्लूमबर्ग में था तो वहाँ पे एक टेक रैप या तो फिर SI चैम्प ऐसा एक रोल था. तो आई यूज्ड टू हेल्प लॉट ऑफ पीपल. जैसे डिस्कॉर्ड चैनल्स होते हैं ना, वैसे ब्लूमबर्ग के अंदर ऐसे चैनल्स होते हैं कि चलो पाइथन का क्वेश्चन है तो एक ऐसा बड़ा ग्रुप होगा जिसमें 4000 लोग होंगे. तो आई यूज्ड टू हेल्प a lot of people and I used to communicate with them. I used to, understand their pains and come up with right solution or point them to a right direction. And that helped me on these special titles. और उसमें बहुत सारी skills मेरे को सीखने मिली which eventually helped me with my YouTube channel and अभी जो मैं कंपनी कर रहा हूँ. तो ये चीजें ये ऐसे बताने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस की है. It has helped me tremendously. If we talk to any successful person, I think probably they would agree कि जो communication है, stakeholder management है, domain understanding है. अभी हम बात कर रहे थे ऊपर, right, कि I have a friend who is working in New York as a head of data engineering. And when they were hiring senior data engineers, one of the things that they look at is the domain understanding. कि बंदे को फार्मा की domain understanding है कि नहीं. तो सीनियर लोगों के लिए तो ये मैटर करता ही है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि जूनियर लोगों को भी थोड़ा बहुत इसमें फोकस करना चाहिए. एंड देयर आर वेज टू काइंड ऑफ गेन द डोमेन अंडरस्टैंडिंग. वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, तो दैट वाज द मिस्टेक्स दैट पीपल मेक. वो डू यू हैव एनी अदर मिसकंसेप्शंस? जो लोग बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, कई सारे लोग कुछ ट्रिक्स बता रहे होते हैं, कुछ टिप्स बता रहे होते हैं, कुछ गेट रिच क्विक वाली बातें होती हैं, बट फॉर द डेवलपर तो जल्दी से सीख के जल्दी से जॉब ले लो. तो ऐसे बहुत सारे लोग बताते रहते हैं. तो how to focus on the signal and avoid the noise according to you? एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि there is no shortcut to success. आजकल जैसे अगर यूएस की बात करें तो इवन एंट्री लेवल डेटा साइंटिस्ट एआई इंजीनियर को 100K से ऊपर की जॉब मिलेगी. इंडिया में बात कर लो तो एनीवेयर बिटवीन 15 लाख to 1 करोड़ तक जॉब मिलती है. जैसे अगर आप सीनियर डेटा साइंटिस्ट हो वर्किंग इन Amazon, you can make up to 1 करोड़. तो इंडिया में रह के आई हैव फ्रेंड्स. ये मेरा एक फ्रेंड है, अमेज़न में काम कर रहा है, 1 करोड़ क्लोज टू 1 करोड़ बना रहा है. वो अगर आप किसी को 1 करोड़ की सैलरी दे रहे हो, जस्ट थिंक ऑफ योरसेल्फ, तुम्हारी कंपनी है, तुम किसी को 1 करोड़ की सैलरी दे रहे हो, यू विल हैव सम एक्सपेक्टेशन ऑन देयर स्किल्स, राइट? यू विल हैव हाई एक्सपेक्टेशन. तो अगर डेटा साइंस एआई इंजीनियर की स्किल के लिए इतनी हाई एक्सपेक्टेशन है और अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि भैया 3 महीने में डेटा साइंस सीख लो, जॉब गारंटी, अभी इंडिया में तो ऐसे जॉब गारंटी प्रोग्राम काफी चलते हैं. तो कोई भी अगर कोर्स में आप एनरोल कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो और तुम्हें थोड़ी गंद भी आती है ऐसी कि यार गेट रिच क्विक वाली फीलिंग है,
तो मोस्ट लाइकली कुछ तो उसमें गड़बड़ होगी। तो आई थिंक कोई भी पर्सन अगर प्रिपेयर कर रहा है अपनी जर्नी के लिए तो उसको ये बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि तो कई बार वो बोल देते हैं कि ये इतने दिन में कर लोगे, हाँ, उतने दिन में हो जाएगा, इतने घंटे देके हो जाएगा। तो वो कैसे समझे हम कि कितना व्हाट डू यू थिंक इज लाइक अ रियलिस्टिक टाइमलाइन? अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, यू नो बेसिक्स ऑफ लॉजिक एंड थोड़ा मैथ, बट फ्रॉम देयर टू लाइक गेटिंग अ जॉब इंटरव्यू के बाद एंड ऑल, कितना टाइम लगना चाहिए? अगर आप 6 महीने स्पेंड करते हो, लेट्स से यू स्टडी 4 hours एवरी डे विथ कंसिस्टेंसी एंड फोकस। मैं 4 घंटे ये स्टडी की बात नहीं कर रहा हूँ कि 10 मिनट कोड लिखा, बाद में फोन देख लिया, अपना इंस्टाग्राम फीड देख लिया। इट्स लाइक अ फोकस टाइम 4 hours, यू आर कीपिंग योर फोन अवे। 6 months में यू कैन लर्न द बेसिक स्किल्स। जो डेटा साइंटिस्ट के लिए जो पाइथन कोडिंग हो गया, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, एमएल एल्गोरिथम, डीप लर्निंग, 6 months में तो अच्छा विथ इनफ इंटरेस्ट एंड फोकस यू कैन कवर द बेसिक ग्राउंड। आफ्टर दैट इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, बिकॉज एआई में बहुत सारे एल्गोरिथम्स यूज होते हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली सीखनी पड़ते हैं। अभी लास्ट 2 week में मैंने कुछ नए एल्गोरिथम सीखे। आई एम हियर इन दिस इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं भी हमेशा नई नई चीजें सीखता हूँ। आज तक आप नई नई चीजें सीख रहे हो? यस, इवन टुडे आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी सिंगल डे। तो ये तो लाइफ लॉन्ग जर्नी है, लेकिन बेस कवर करने के लिए 6 month में तुम जो फंडामेंटल्स है वो सीख सकते हो। और उसके बाद में अगर लेट्स से इफ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू सेल योरसेल्फ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तुम्हें समोसे बनाना अच्छा आता है, तुम्हारे समोसे की दुकान है, तुमने अपने गांव के खेत में समोसे की दुकान खोल ली। अभी वो समोसे बिक ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई आता जाता नहीं है। राइट। और तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें एकदम इनोवेटिव आइडिया दूंगा कि भाई ईशान, तुम्हारी समोसे की दुकान तुम दिल्ली के कोई बिजी स्टेट में मूव कर दो। I was being sarcastic. It's not that innovative. You have to be at a place where people can notice you. Right. तो कई लोग ऐसा होते हैं कि चलो मैंने ये सब पढ़ लिया, मैं बाद में रिज्यूम बना देंगे, वो अप्लाई करते जा रहे हैं और बोलते हैं यार मैं जब अप्लाई करता हूँ तो मेरा रिज्यूम तो ब्लैक होल में चला जाता है, कभी रिस्पॉन्स तो आता ही नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि you're still relying on your old ways. Resumes are walking dead. What matters in today's world is online credibility. When I say online credibility, LinkedIn is a platform that will help you stream your online credibility. ऐसा नहीं है कि LinkedIn पे अच्छी प्रोफाइल बना के कुछ पोस्ट कर रहे हो तो आपका वो सब आपको जॉब मिल जाएगी। बट LinkedIn is a platform. वो आपकी दुकान है, समझ लो कि वो एक समोसे की एक दुकान है जहां पे बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं। तो एटलीस्ट पीपल वुड स्टार्ट नोटिसिंग यू। एंड टू बिल्ड द एक्चुअल क्रेडिबिलिटी, यू नीड टू पार्टिसिपेट इन ओपन सोर्स, यू नीड टू पार्टिसिपेट इन केगल, बिल्ड गुड रैंक। तो ये सारे बहुत सारे तरीके हैं अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के। तो आप ये सारे प्लेटफॉर्म पे अपने पॉइंट्स ऑन करो, यू बिल्ड कनेक्शन, यू डू सम हार्ड वर्क, अपनी गिटहब की प्रोफाइल अच्छी बनाओ। मेरे को जब मैं डेटा साइंस का इंटरव्यू करता हूँ मेरी कंपनी के लिए, कई बार लोग गिटहब की प्रोफाइल मेंशन करते हैं, बट व्हेन यू गो टू दैट गिटहब, उनके प्रोजेक्ट में सिंपल रीडमी भी नहीं होती है। इट टेक्स यू लेस देन 5 minutes टू राइट अ गुड रीडमी। भाई चैट जीपीटी से पूछ लो, चैट जीपीटी बहुत अच्छी रीडमी आपको बना के देगा। मैं पाइथन के कोड का स्ट्रक्चर देखता हूँ, एकदम मैसिव स्ट्रक्चर होता है। Once again, you give your code structure to ChatGPT. ChatGPT आपको बहुत ही अच्छा एक प्रोफेशनल beautify.js. Yes, beautify.js, right? That is more like code formatting. Here I am talking about structure. मैं देखता हूँ यार requirement.txt फाइल है कि नहीं, तुम्हारा SRC फोल्डर एक होता है, टेस्ट फोल्डर है। I know I'm going little bit in technical details, but एक तरीका होता है एक अच्छे प्रोग्राम को लिखने का, ऑर्गेनाइज तरीके से, मतलब ऑर्गेनाइज, ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए। Yes. मैंने रिसेंटली ईशान अभी एक बंदे का इंटरव्यू किया था मेरी चैनल पे। ही इज 20-year-old. ही जस्ट पास्ड हिज 12th grade. He directly got a job as an ML engineer in Bangalore. अरे वाह. With a package which is little higher than the median package that you find in Bangalore for ML engineers. Now, how did he do this?
उसने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में काफी फोकस किया था। IIT से भी नहीं है वो IIT से नहीं है, वो छोटे गांव से, उसके फैमिली में आई डोंट थिंक कोई बड़ी टेक इंडस्ट्री में है, ऐसा नहीं है कि उसको बहुत मेंटरशिप मिली है, बट ही रियलाइज वन थिंग कि ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी इज समथिंग दैट ही शुड फोकस ऑन। तो उसने एक ओपन सोर्स एक पैकेज लिखा एंड ही बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी थ्रू हिज गिटहब, थ्रू हिज लिंक्डइन। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसको 2 जॉब ऑफर थे। He ended up selecting the company that he's working for. But just imagine, उसके दोस्त अभी engineering का figure out कर देंगे कौन सी कॉलेज में जाने का, और वो 4 साल के बाद जो सैलरी लेते होगे वो अभी वो बंदा कमा रहा है। तो आपको राइट चीजों पे फोकस करना है, एंड द राइट थिंग इज टू बिल्ड ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी। So Dhaval, if you had to go back in 2024, if you were a 20-year-old, अगर आप शुरू कर रहे हो सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच, आप कॉलेज में जाते हो, इतना अच्छा कॉलेज नहीं है, सब कुछ आपको खुद करना होता है, इतने अच्छे कुछ रोल मॉडल्स नहीं है, अलुमनाई नहीं है, तो आप कैसे अप्रोच करोगे डेटा साइंस को? आप क्या सीखोगे, क्या माइंडसेट होगा आपका, क्या टूल्स यूज़ करोगे, एंड कितना टाइम लगेगा, व्हाट वुड दैट लुक लाइक? बिकॉज आई थिंक बहुत सारे लोग उस सिचुएशन में हैं अभी। कंप्यूटर साइंस में एक कॉन्सेप्ट आता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च, जिसमें अगर आपका ट्री है तो आप ब्रेथ में पहले कवर कर रहे हो, बाद में डेप्थ में जा रहे हो, और डेप्थ फर्स्ट सर्च में पहले डेप्थ में जा रहे हो। सो आई वुड फोकस ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड गोइंग इनटू डेप्थ ऑफ थिंग्स रादर देन लर्निंग 100 डिफरेंट टूल्स। जैसे मैं अगर कॉलेज में हूँ, मैं डीप लर्निंग सीख रहा हूँ, मैं पाईटॉर्च भी सीख सकता हूँ, टेंसरफ्लो भी सीख सकता हूँ, और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क है। सो रादर देन लर्निंग ऑल दिस फ्रेमवर्क्स, I will probably pick just one framework, जैसे PyTorch. I will go deep into it. उसको अच्छे से करूंगा, उसमें अच्छे क्वालिटी प्रोजेक्ट बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि भाई टाइटेनिक डेटा सेट का कुछ कर दिया, राइट? Some unique projects which are more in depth. जो सबसे क्या कहते हैं उनको, टेम्पलेट जो बनाते हैं लोग प्रोजेक्ट्स, टाइटैनिक हो गया, एमनेस्ट, फैश एमनेस्ट, वो और जो सारे होते हैं इमेज वाले कुछ क्लासिफिकेशन, तो वो नहीं करना चाहिए, मतलब करना चाहिए बट देन उसको दिखाना नहीं, रिज्यूमे में मत डालो, रिज्यूमे के लिए नहीं है वो। हाँ, कोई भी तुम्हारा रिज्यूमे फाड़ के फेंक देगा, ये क्या मजाक है। बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल है कि जिसको आप यूनिक वे में अप्रोच कर सकते हो। आजकल चैट जीपीटी आ गया है, तो उससे आप सिंथेटिक डेटा सेट भी जनरेट कर सकते हो। तो आप कोई थोड़ा यूनिक प्रोजेक्ट बनाओ। सी यू कैन यूज टाइटेनिक डेटा सेट एज एन इंस्पिरेशन, यू कैन यूज एमनेस्ट एज एन इंस्पिरेशन, बट एमनेस्ट को टेम्पलेट की तरह लेके आप मे बी यू डू डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज क्लासिफिकेशन, राइट? ओके, यू यूज डिफरेंट अप्रोचेस एंड you create something called a project portfolio website. तो going back to your question, अगर मैं 20-year-old हूँ, मैं ये पढ़ रहा हूँ, तो मैं अपनी ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी पे फोकस करूँगा। पहले तो मैं डेप्थ में जाऊँगा, स्किल्स को सीखूंगा, थोड़े अच्छे प्रोजेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बहुत मैटर करता है। उसके बाद में मैं एक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाऊंगा, जिसमें मेरे गिटहब की रिपोजिटरी होगी, मेरे प्रोजेक्ट का एक प्रेजेंटेशन भी होगा। I think project presentation matters a lot. I would probably record a video and create that video as if I'm presenting to a business stakeholder. क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट की लिंक जो अपने रिज्यूमे में जब इंक्लूड करते हो, कोई रिक्रूटर के पास जब जाती है, तो डाउनलोड नहीं करेगा वो बैठ के, मतलब हाँ, फिर वो ट्राई नहीं करेगा ऐसे। वो बंदा जो है वो आपके प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो पे जाके he will probably go to your project portfolio and he would watch the video. Now जब मैं किसी को देखता हूँ बोलते हुए, तो I get lot of clues about their communication, about their technical work, and about the soft skills, like how well they can convey these ideas. और जब वो लोग उस पर्सन को मैं जब हायर करता हूँ, उस टाइम पे मुझे पता होगा कि यार कल को जाके कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, अगर प्रेजेंटेशन दे रहा है, so this is how he would present. He or she, right? तो मैं उस तरीके से अप्रोच करूंगा कि I will try to build a mix of tool skills and soft skills. Going back to tool skills, मैथ और स्टेटिस्टिक्स, डेटा साइंस और AI में काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बहुत सारे, मेरे को लिंक्डइन में मैसेज आते हैं कि यार तुम ML फ्लो सिखा दो, Q फ्लो सिखा दो। ये सारे फैंसी टूल्स है। क्या होता है इन टूल से? ये टूल्स है ना, ML ऑप्स में हेल्प करते हैं। जैसे DevOps होता है ना, वैसे मशीन लर्निंग ऑप्स होती है। मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को आपको स्पीड अप करना है, थोड़ा सिस्टमेटिक बनाना है, तो उसमें ये सारे टूल हेल्प करते हैं। राइट। मैंने
लास्ट महीने में मैंने एक सर्वे करने के लिए मेरे 5 अलग अलग फ्रेंड्स हैं जो डेटा साइंस के इंटरव्यू करते हैं, उन लोगों से बात की और मैंने पूछा कि जूनियर डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर के लिए वुड यू आस्क एनी एमएल ऑप्स क्वेश्चन? सबने बोला ना. आई थिंक 1 person said yes, but 4 people said no. इवन मैं जब इंटरव्यू करता हूँ मैं एमएल ऑप्स का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ. लेकिन ये अगेन ये एक मिथ है कि मैं डेटा साइंस एआई पढ़ रहा हूँ तो मेरे को हाँ ये एमएल ऑप्स आना चाहिए. ठीक है, कुछ कंपनीज होती है जैसे चलो विप्रो, इन्फोसिस हो गया, उन लोगों का क्या होता है कि क्लाइंट प्रोजेक्ट, दे आर सर्विसेज कंपनी राइट, तो उनके क्लाइंट प्रोजेक्ट होता है तो कई बार वो टूल्स मांगते हैं, तो उस केस में ठीक है. बट माई पॉइंट इज यू हैव नॉट मेड योर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग and you're wasting your time in learning all these fancy tools. How much do you know about chain rule and derivatives, let's say? Do you know basics of calculus, linear algebra, line equation कैसे work करती है? Gradient descent, for example. That is the heart of machine learning. कोई बंदे को मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ तो ग्रेडियंट को डिसेंट का मैं क्वेश्चन पूछूंगा ही पूछूंगा, लेकिन लोग फंडामेंटल्स को क्लियर नहीं करते, कुछ भी रट्टा मार देंगे. They just want to have 10 different tools in their resume. तो ये जो लिंक्डइन पे वो बोलता है कौन सी स्किल्स हैं तो सब सारे दिखा दो, ऐसे 10 चीजें दिखा दो. हाँ. तो रेस्टोरेंट की मैं एनालॉजी यूज करूंगा कि यार मेरा एक रेस्टोरेंट है, मैं साउथ इंडियन भी बेच रहा हूँ राइट, मैं फास्ट फूड भी अभी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेजर्ट भी है, मैक्सिकन है, सारे मेनू है. लेकिन जब मैं चीज को कोई टेस्ट करता हूँ तो मेरे को टेस्ट ही नहीं आ रहा है. उससे अच्छा है तुम एक डोसा की दुकान खोलो यार, सिर्फ 2 ही टाइप की डोसा सर्व करो, बट डू इट रियली वेल. राइट. सो दैट इज द पॉइंट. सो ये जो यंग जो लोग हैं या तो फिर जो भी पर्सन चालू कर रहा है एआई और डेटा साइंस में लर्निंग करना, ये काफी मिस करता है. सो जस्ट फोकस ऑन योर फंडामेंटल्स और मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स, पाइथन, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें इन डेप्थ में जाओ, अच्छे प्रोजेक्ट बनाओ विच कैन डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द क्राउड, बिल्ड ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी, कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स. कई बार मुझे वो लोग बोलते हैं ओपन सोर्स के लिए तो मुझे एक्सपर्ट होना चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप गूगल करो GitHub Pandas issues और GitHub NumPy issues, I think there are more than 3,000 issues, open issues in Pandas GitHub. The open source Pandas एक लाइब्रेरी है जिससे लोग बेसिकली वो डेटा एनालिसिस करने में आपको हेल्प करती है, डेटा रैंगलिंग, डेटा क्लीनिंग में हेल्प करती है, और वो एक ओपन सोर्स पैकेज है. राइट. ओपन सोर्स कम्युनिटी इज आस्किंग फॉर हेल्प कि यार इतने सारे इशू है, हमें कोई हेल्प कर दो. बहुत सारे इश्यू ऐसे होते हैं तुम्हें सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन फिक्स करना है या तो फिर 1 लाइन कोड चेंज करना है. तो ऐसा नहीं है कि आप स्टूडेंट हो आप नहीं कर सकते हो. मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हैं, एंड व्हेन आई लुक एट एनीवन्स रिज्यूमे, और ऐसा होता है ना कि कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स, हियर इज माय पीआर, आई फील रियली गुड. आई वुड डेफिनेटली टॉक टू दैट पर्सन. लेकिन गेस व्हाट, मुझे जितने रिज्यूमे आते हैं 99% रिज्यूमे में ये होता ही नहीं है. लोग क्या करते हैं, होता है मैंने इस एकेडमी से ये कोर्स किया, सर्टिफिकेट अटैच करेंगे. 10 सर्टिफिकेट अटैच कर देंगे. सर्टिफिकेट की भाई कोई वैल्यू नहीं है. तुम यूडेमी पे कोर्स कर दो 200 रुपए का, तुम्हें सर्टिफिकेट दे देंगे राइट. सर्टिफिकेट्स आर यूजलेस. यू शुड फोकस ऑन रियल स्किल्स एंड गो इन डेप्थ रादर देन ट्राइंग टू कवर टू मेनी थिंग्स. Makes sense. And after Python, what all should they be focusing on learning? Yes. So अभी मेरे पास ये प्रिंट आउट है AI roadmap. We can include I think PDF. Description में link मिल जाएगा, आप देख सकते हो इसको. Yeah. So I'll quickly go over it. I think it will take long time to go over the whole thing. But Python के अलावा अगर आप AI इंजीनियर बन रहे हो तो कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स होने चाहिए. कंप्यूटर आर्किटेक्चर, CPU, RAM कैसे काम करता है, थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम का नॉलेज. देन यू शुड नो वर्जन कंट्रोल, जैसे गिट हो गया, वो सीखना अगेन बहुत ईजी है. थोड़ा बहुत डेटाबेस का नॉलेज, थोड़े सीक्वल के फंडा. वर्जन कंट्रोल क्या होता है फॉर पीपल हु आर वाचिंग? वर्जन कंट्रोल ये होता है कि आप अगर कई ट्रिप पे जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, लेट्स से एक्सेल शीट बना रहे हो एक्सपेंस शेयर करने के लिए, तो इट्स अ शेयर्ड रिसोर्स विच योर फ्रेंड्स आर एक्सेसिंग, एनीवन कैन एडिट राइट, एंड इट ऑल्सो शोज वर्जन हिस्ट्री. सो वर्जन कंट्रोल इज द सेम थिंग बट फॉर कोड. तो मैं एक पाइथन की फाइल है, उसमें 4 डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, तो यू हैव टू मैनेज समहाउ कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए. और अगर मैंने कोई कोड लिखा, प्रोडक्शन में डाला, इश्यू आ गया, आई नीड अ वे टू रोल बैक. तो पूरी वर्जन हिस्ट्री मेंटेन करता है राइट. एंड गिट इज अ पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम. GitHub is a UI, like a website
विच सपोर्ट्स गिट। गिटहब के बाद गिटलैब भी है, बहुत सारे अलग चीजें है, बट गिटहब इज वेरी पॉपुलर। सीक्वल के फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट है। SQL इज द डेटाबेस। हाँ, कि भैया रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, सीक्वल की क्वेरीज, वेयर, क्लॉज, सिलेक्ट, जॉइंस, ये फंडामेंटल नॉलेज होना जरूरी है। बिकॉज एज ए डेटा साइंटिस्ट आप मशीन लर्निंग मॉडल जब बना रहे हो तो आप कहीं से तो डेटा ला रहे हो, क्वेरी कर रहे हो, बहुत सारे क्वेरी कर रहे हो, तो मोस्ट लाइकली सीक्वल में होता है, कई बार फाइल्स में भी होता है, लेकिन सीक्वल का बेसिक नॉलेज इतना एडवांस में जाने की जरूरत नहीं है। ये भी एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आप जितने मॉड्यूल सीख रहे हो, डोंट, मतलब ऐसा नहीं है कि सीक्वल में मैं ये भी सीख लूँ वो भी सीख लूँ, ऐसा नहीं है। यू नीड टू नो कि एज ए डेटा साइंटिस्ट मुझे इतना ही सीखना है, वो एक नॉलेज होना जरूरी है। वो कैसे मालूम पड़ेगा? वो तो आप कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है बंदा, उससे पूछो तो पता चलेगा। क्या मोस्टली कौन से चीजें यूज करते हो सीक्वल की नॉर्मली? सीक्वल में मैंने बताया ऐसे कि जो मेन क्लॉजेस है, सिलेक्ट, वेयर एंड जो बेसिक क्लॉजेस, जॉइंस, डेटाबेस टेबल्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो, कैसे डेटा पुल करते हो, वही। एज अ डेटा साइंटिस्ट इट्स ओके इफ यू डोंट नो अबाउट इंडेक्स या तो फिर सीटी या तो फिर स्टोर प्रोसीजर कैसे लिखते हैं, बिकॉज मोस्टली उनका काम है ना डेटा को रीड करना होता है, डेटा को राइट करना नहीं होता है। राइट। जब आप डेटा इंजीनियर बनते हो तो आपको डेटाबेस राइट करने की जो सीक्वल स्किल्स है वो भी सीखनी पड़ती है। सीक्वल के बाद में आता है numpy pandas, जो numpy और pandas जो लाइब्रेरीज है, उसके बाद में seaborn, matplotlib, ये 4 जो लाइब्रेरी है वो आपको डेटा को क्लीन करने में हेल्प करती है और डेटा को विजुअलाइज करने में हेल्प करती है। राइट। बिकॉज एज ए डेटा साइंटिस्ट आप ऐसा नहीं होता है कि चलो सीधे ही मशीन लर्निंग मॉडल बनाने बैठ जाओगे। यू विल एक्सप्लोर द डेटा, यू विल ट्राई टू फाइंड पैटर्न्स कि अच्छा इसमें पैटर्न्स क्या हो रही है। तो ये सब करने में ये 4 लाइब्रेरी यूज में होती है। इसका एक फैंसी टर्म भी है EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। राइट। अगर पिज्जा की एनालॉजी की बात करें तो डेटा इंजीनियर ने सारे इंग्रेडिएंट आपको दे दिए, आप शेफ हो हु इज अ डेटा साइंटिस्ट हु इज मेकिंग दैट पिज्जा। ओके, पिज्जा इज अ मशीन लर्निंग मॉडल ऐसे। तो आप वो सारे जो इंग्रेडिएंट है उसको थोड़ा एक्सप्लोर करोगे, थोड़ा उसको टेस्ट करोगे, यू विल थोड़ा स्मेल करोगे, चेक करोगे क्लीन है कि नहीं, अगर क्लीन नहीं है तो थोड़ा बहुत क्लीनिंग भी कर दोगे। तो वही एक्सप्लोरेशन डेटा साइंटिस्ट भी करता है। वो कुछ प्लॉट्स करेगा, दे विल ट्राई टू फाइंड पैटर्न्स इन द डेटा बिकॉज दोज पैटर्न्स विल हेल्प यू इन मेकिंग द राइट चॉइस when it comes to picking the machine learning model, because building machine learning model is art as well as it is science. तो आपको वो सारे डेटा एक्सप्लोरेशन के फेज में, EDA के फेज में बहुत सारी क्लूज मिलेगी। तो इसके लिए ये जो मैंने लाइब्रेरी बताई वो हेल्प होती है। मैथ और स्टेटिस्टिक्स इज सुपर इंपॉर्टेंट, हमने उसकी बात की, जिसमें स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे फंडे होते हैं, प्रोबेबिलिटी बेसिक्स। बेसिकली 12th तक पढ़ाई करी अगर किसी ने, या फिर फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, बेसिकली दैट्स मोर देन इनफ। या और एज आई सेड 12th तक पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं, वो डेप्थ में उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखना बहुत जरूरी है। राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने पढ़ा है, लेकिन क्या मुझे पता है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? I think to learn that, the business application is super important. Then comes machine learning. Machine learning में 2 टाइप के machine learning होते हैं, statistical machine learning। तो अभी तक हमने बना लिया एक सिंपल सा डेटा सेट, उसको क्लीन कर लिया, हमने थोड़े से पैटर्न ऑब्जर्व कर लिए, प्लॉट करके देख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप इज टू बिल्ड अ मॉडल दैट प्रेडिक्ट्स समथिंग। यस। तो उस टाइम पे जब मॉडल पिक कर रहे हो, मैंने बोला कि इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। So there are different type of problems. Classification हो गया, तुम्हारा regression हो गया, reinforcement learning हो गया। हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग मॉडल है। और अगर मैं क्लासिफिकेशन की ही बात करूँ, उसमें 10 अलग अलग टाइप के मॉडल है। तो तुम्हें वो पता होना चाहिए कि अगर डेटा में लीनियर पैटर्न्स है तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करना हो, अगर डेटा इज मोर लाइक अ नॉन लीनियर इन नेचर देन मे बी गो फॉर XGBoost या रैंडम फॉरेस्ट। थोड़ी बहुत गाइडलाइंस है, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटेशन होता है। तो आप गाइडलाइन का यूज करके थोड़े शॉर्टलिस्ट करोगे मॉडल, यू विल ट्रेन इट, यू विल फिगर आउट अ परफॉर्मेंस कि कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है, और उसके हिसाब से आप बाद में डिसाइड करोगे कि आगे क्या करना है। ये सब थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है, इतना है नहीं, मतलब बेसिकली इट्स नॉट
if you've been through 12th grade, this will not feel very complicated. Like basically you first एक perceptron होता है, वो कैसे काम करता है, फिर आगे multi-layer do you learn step by step. तो for people who are watching they might feel कि ये सब क्या बोल दिया. ये actually आप जब जाओगे धीरे धीरे सीखोगे, right, तो वो clear हो जाएगा. And see, understand that you are not going to learn this in 10 days. अगर कोई मुझे बोल रहा है ना कि मशीन लर्निंग में 1 महीने में सिखा रहा हो 10 days में, तो वो पक्का फ्रॉड है. मत जाओ उसके पास, मत सीखो. It takes time to learn this thing. 3 से 6 महीने लगेंगे. एंड हाँ, डेटा एनालिस्ट अगर सीख ले आप तो थोड़ा कम टाइम लगेगा क्योंकि उतनी कॉम्प्लेक्सिटी उसमें कम होती है. दिस इज पावर BI एंड टैब्लो कैसे यूज करके, वो थोड़ा लिटिल इजियर है कंपेयर टू डेटा साइंटिस्ट. तो बाद में आपने मशीन लर्निंग मॉडल पिक कर दिया, आपने ट्रेन कर दिया, उसके बाद में होता है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग. मेरे पास रेडियो है, रेडियो में मैंने चलो FM का स्टेशन ट्यून कर दिया और अभी थोड़ी आवाज आने लगी, लेकिन मैं फर्दर फाइन ट्यूनिंग करूंगा ताकि आवाज और भी अच्छी आए. राइट. तो ऐसा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होता है मशीन लर्निंग में. उसके लिए भी अलग अलग अप्रोचेस है. ग्रिड सर्च CV है, ऑप्टिना करके एक लाइब्रेरी आती है. सो आप वो करके you will figure out the best model with best parameters. And then comes deployment, जिसके लिए MLOps का थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है. Again, I want to emphasize कि for entry level data scientist or ML engineer position, don't waste your time in learning MLOps until your fundamentals are strong. लेकिन चलो समझ लो आपने fundamentals सीख लिया, अभी आपके पास टाइम है, तो MLOps में आपको API क्या होती है वो बताना चाहिए. फास्ट API करके एक फ्रेमवर्क है विच इज वेरी पॉपुलर. कोर्स भी है उनका फास्ट API का यूट्यूब पे. यस. तो मशीन लर्निंग जो मॉडल आपने ट्रेन किया वो समझ लो आपका ब्रेन है. अब सिर्फ ब्रेन से तो काम नहीं होता ना. right. ये ह्यूमन बॉडी की जरूरत पड़ती है. मेरे पास अभी ब्रेन है, उसमें नॉलेज है, लेकिन मैं आपको तब तक कन्वे नहीं कर पाऊंगा जब तक ये बॉडी, ये आंख, ये कान, ये वॉइस ना हो. सिमिलरली ML का मॉडल ट्रेन करने के बाद आप एक पिकल फाइल में, जॉबलिफ्ट फाइल में उसको एक्सपोर्ट करते हो. दैट इज लाइक अ ब्रेन. लेकिन ब्रेन को बॉडी चाहिए. तो ये फास्ट API का जो सर्वर है ना, वो उसको बॉडी देता है ताकि कोई भी उसको कॉल कर सके, उसके साथ बात कर सके, right. और उसके नॉलेज का यूज कर सके. तो दैट इज वन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ MLOps. उसके बाद में ML फ्लो, क्यूब फ्लो, बहुत सारे क्लाउड टूल्स है जैसे Amazon है. इफ यू आर इन AWS इकोसिस्टम, SageMaker करके उनका पूरा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप एंड टू एंड मशीन लर्निंग कर सकते हो. मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो. क्योंकि डिप्लॉय करने के बाद क्या होता है, इसमें CI/CD भी आता है. यस. सो ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल इन SageMaker. कि CI/CD तुमने कर दिया, आज मैंने मॉडल डिप्लॉय कर दिया, ठीक है. अभी 3 महीने के बाद मेरा डेटा में ड्रिफ्ट आने लगा, चलो कोविड आ गया, कोई ऐसी इवेंट हो गई, तो जो मेरी डेटा की पैटर्न अभी चेंज होने लगी है, तो आई नीड टू हैव सम मॉनिटरिंग कि भैया प्रोडक्शन में मेरा मॉडल ठीक तो कर रहा है ना. अभी आप ChatGPT में कोई आंसर आपको दिखता है तो वो पता है थम्स अप, थम्स डाउन आप कर सकते हो. फीडबैक. सो दैट देयर इज अ फीडबैक. सो दैट इज अ ह्यूमन फीडबैक, मैन्युअल फीडबैक, बट देयर इज अ वे टू इवन गेट द फीडबैक इन ऑटोमेटेड वे यूजिंग सम स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स में कुछ ऐसे मेजर है which will measure your data drift, your concept drift. कि मॉडल को जिस assumption पे आपने ट्रेन किया था वो assumption अभी चेंज होने लगे. ये सब डिटेक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं. तो ये सब आपको सेटअप करना है. तो Amazon SageMaker हो गया, Azure का भी मशीन लर्निंग का पूरा आता है, गूगल का GCP में Vertex AI, ये सब पूरे ऐसे टूल्स है. तो आपको अगर उसका थोड़ा बहुत नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो दैट्स गोना बी बेनिफिशियल. इसमें कुछ गलतियां हैं जो लोग करते हैं, जो आप देखते हो कई बार इन द मशीन लर्निंग साइड ऑफ थिंग्स. मशीन लर्निंग में जो गलतियां लोग करते हैं वो दे जस्ट फोकस ऑन सम प्रिमिटिव मैट्रिक्स व्हेन दे आर डूइंग द इवैल्यूएशन. अभी कोई पर्सन है वो मैथ में स्टडी कर रहा है, उसको मेरा मैथ का टेस्ट देना है, राइट. तो मैं उसको चलो एक टेस्ट दे रहा हूँ, उसके 99% मार्क आ रहे हैं. अब मैंने कंक्लूड कर दिया कि भैया ये तो बंदा बड़ा स्टड है, ये तो बहुत होशियार है. लेकिन जब मैं पेपर देखता हूँ तो पता चलता है मैंने थियोरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा है, मैंने प्रैक्टिकल पूछा ही नहीं. right. तो ML मॉडल इवेल्यूएशन करने का एक तरीका होता है, देयर इज अ प्रैग्मेटिक वे. जैसे प्रिसीजन रिकॉल करके एक मैट्रिक्स आता है, तो बहुत सारे लोगों को देखा है कि प्रिसीजन रिकॉल चलो अच्छा गया तो मेरा काम हो गया.
बट ऐसा नहीं होता है. Based on the problem that you're solving, let's say you are working on detecting fraud, वहाँ पे recall ज़्यादा important है. You're working on let's say email spam classification, वहाँ पे precision ज़्यादा important है. Right. You're working on a problem where cost matters. अभी हमारा US में एक client है जिसको हम statistical ML model बना के anomaly detection का एक project कर रहे हैं. So for them, they want a higher recall, but at the same time, they are conscious about the cost. अगर तुम recall ज़्यादा, it's like a balance कि अगर मैं recall ज़्यादा करने जाऊँगा तो precision में गड़बड़ होगी, right. और जो human review का cost है वो बढ़ जाएगा. तो ये तुम्हें business context को काफी समझना पड़ता है. This is where business understanding is important. Business understanding and communication with stakeholder is very important. कई बार क्या, जब लोग टेक्निकल होते हैं ना, तो जब वो मीटिंग में जाते हैं तो बिजनेस की जो बातें चल रही है वो एक फिल्टर लगा देते हैं, वो फिल्टर अप कर देते हैं. वो बोलते हैं मेरे को डेटा दे दो, मैं मॉडल ट्रेन करके दूंगा. लेकिन वो जो बिजनेस की बातें जो बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट विल हेल्प इन टेक्निकल वर्क. ये आई थिंक अंडरस्टैंडिंग कई बार मैं देखता हूँ वो लेक होती है. तो आपको बिजनेस का पेन पॉइंट क्या है, आप जिस स्टेक होल्डर से बात कर रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम ही वांट्स टू सॉल्व. मे बी उनको 99% रिकॉल नहीं चाहिए, मे बी दे केयर मोर अबाउट द कॉस्ट दैट दे आर गोइंग टू सेव थ्रू अ ह्यूमन रिव्यू. तो आपको प्रिसीजन को भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है. रियली इंटरेस्टिंग. और जो अभी चैट जीपीटी आ गया है, तो इन द एज ऑफ चैट जीपीटी एंड जनरेटिव एआई, what does it change about learning data science in general, jobs in data science? So yeah, this is a very good question. Many people view ChatGPT as an enemy. वो बोलते हैं कि चलो ChatGPT मेरी जॉब ले लेगा. You can view ChatGPT as your friend. I know ये सब ज्ञान लिखने पे बहुत सारे लोग बांट रहे हैं. बहुत सारी मैं पोस्ट भी दिखता हूँ जिसमें बोलता है कि it's not AI versus human, it's AI versus human plus AI. Yeah. I really like that quote because personally मैंने खुद बहुत ही benefit किया है ChatGPT, Claude, जो जितने भी सारे जो AI tools हैं. So you should use ChatGPT and AI to boost your productivity. At the end of the day, जब learn कर रहे हो वो, learn कर रहे हो, and when you get a job and when you are working on a real project, even then बहुत सारी कंपनीज अलाउ करती है. मेरा एक फ्रेंड है, स्क्वायर में काम करता है, इट्स अ बिग फिनटेक कंपनी इन यूएस. उसकी कंपनी ने चैट जीपीटी का प्राइवेट सब्सक्रिप्शन लेके रखा है. अभी मैं गया था उसके घर पे, ही इज यूजिंग चैट जीपीटी डे इन डे आउट. तो चैट जीपीटी को आप अपनी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने में यूज करो, एंड यू शुड बी मोर फोकस्ड ऑन लाइक अ बिजनेस. यू नीड टू हैव अ बिजनेस व्यू ऑफ द थिंग्स. पहले ऐसा होता था कि आप कोडिंग में इतने बिजी हो, आपको बिजनेस के लिए सोचने का टाइम ही नहीं मिलता. बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस टूल्स दे आर बिकमिंग अ ब्लेसिंग. दे विल हेल्प यू सेव टाइम विच यू कैन इन्वेस्ट इन गेनिंग द बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, इन टेकिंग इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट. सो आप ऐसा सोच लो कि चैट जीपीटी एक जूनियर डेटा साइंटिस्ट आपके पास में हमेशा है, जो 24 आवर अवेलेबल है, जो कभी थकता नहीं है. उसको बोलो कोड लिख दो तो वो श्योर करके फटाफट ऐसे छाप देता है. उसको बोला नहीं ये कोड में गड़बड़ है तो उसको ईगो इशू भी नहीं है. वो बोलेगा यस सॉरी श्योर, दड़ा ऐसे फटाफट कोड टाइप कर दे. जस्ट इमेजिन यू हैव एन एक्सपीरियंस ओबीडियंट डेटा साइंटिस्ट, junior data scientist who is there with you all the time. Now you can take that habit in writing some code snippets, जितने छोटे बहुत, और उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, आप थोड़ा असेंबली का काम कर रहे हो. यू आर लाइक ए प्लम्बर. छोटे छोटे कंपोनेंट वो आपको बना के दे रहा है, और आप प्लम्बिंग करके एक फंक्शनिंग सिस्टम डिजाइन कर रहे हो. सो योर अप्रोच शुड गो फ्रॉम टास्क ओरिएंटेड लो वेज वर्कर टू creative architect type of person. If you shift your mindset, then all of a sudden ChatGPT, which sounded like an enemy to you, will sound like a friend, a good friend. So
आई थिंक ये एक माइंडसेट शिफ्ट करने की लोगों को जरूरत है. मैं कुछ लोगों को ऐसे जानता हूँ जो चैट जीपीटी यूज भी नहीं करते. अच्छा. दे आर इन डिनायल मोड कि हाँ यार ये तो एआई के टूल है, ये कभी तो जॉब ले लेंगे हमारी, लेकिन अभी तो हम सेफ है. तो सिंस दे हैव डेवलप्ड सो मच अवर्जन, दे डोंट इवन एक्सप्लोर दैट. देर लाइक हमने इतना मेहनत करके सीखा है तो हम खुद ही लिखेंगे, सब खुद ही लिखेंगे. ईगो पे लेने की क्या जरूरत है यार. आई रिमेम्बर जब मोबाइल फोन आया था, मैंने भी थोड़ा, मैं फ्लिप फोन यूज करता था उस टाइम पे, मैंने भी थोड़ा ईगो पे ले लिया था कि यार इसकी क्या जरूरत है, ये तो डिस्ट्रैक्शन है ये वो. इवेंचुअली आई हैड टू get that because I couldn't get that flip phone, and once I started using it, then I realized it's like a powerful tool. So if you have a discipline, you can tackle all the bad things about it. So similarly, ChatGPT is a very powerful tool. It can really help you boost your productivity. It can help you even do brainstorming. अगर मैं कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मुझे brainstorming करना है, जनरली मेरा जो फ्रेंड है एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट, उसके साथ करता हूँ, राइट. अभी वो चलो कैलिफोर्निया में वो सो रहा है, यहाँ पे सुबह के 9 बजे, तो मैं वो चैट जीपीटी के साथ सेम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकता हूँ. सो यू गॉट अ गुड फ्रेंड विथ होम यू कैन डू ब्रेनस्टॉर्मिंग. यू गॉट अ जूनियर डेटा साइंटिस्ट हु विल हेल्प यू राइट दिस लिटिल कोड स्निपेट. तो एज अ लर्नर आई थिंक यू शुड अप्रोच द थिंग्स इन अ सेम वे. अगर आप कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो चैट जीपीटी के साथ आप ब्रेनस्टॉर्म करो. वो एक बार में आंसर आपको ठीक नहीं देगा. यू हैव टू रिफाइन योर क्वेश्चन, यू हैव टू टॉक एज इफ यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन. और उसके बाद में आप देखना है कि बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगा, एंड यू विल डेफिनेटली सी अ टेंजिबल वैल्यू कमिंग आउट ऑफ दैट. या अभी 2024 में जो आपने सारी टेक्नोलॉजी बताई, वो सीखने के लिए व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट रिसोर्सेज, बोथ फ्री एंड पेड? इफ पेड, व्हाई पेड for people who are watching this, and how should they think about like finding the right people and teachers to learn from? So जब आप टीचर की बात करते हो, तो मैंने जितना भी लर्निंग किया है मेरी लाइफ में, मैं जब भी कोई कोर्स लेता हूँ, let's say if I go on Udemy, buy any course, या तो फिर कोई भी प्लेटफॉर्म, मैं पहले ये देखता हूँ कि ये जो टीचर है उसको एक्सपीरियंस है. क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ज्ञान बांटने लगे हैं फ्री में, उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है. तो अगर ऑब्वियस है कि अगर आप कोई एक्सपीरियंस बंदे के पास से सीखोगे तो इट्स गोना बी बेनिफिशियल. द सेकंड थिंग आई चेक इज व्हाट इज देयर इंसेंटिव इन सेलिंग देयर बूट कैम्प या जो भी वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं. बहुत सारे लोगों को अपना वैल्यूएशन बढ़ाने में इंटरेस्ट है, उनको पैसों में इंटरेस्ट है. दे यूज ऑल काइंड ऑफ मार्केटिंग गिमिक्स कि सेल्स ऑफर इज एंडिंग इन 2 hours, बाय दिस, और 400 रुपए के कोर्स में आपको 60 hours का मटेरियल देंगे, जिसमें वो सब दे देंगे आपको, सब पूरा पाइथन भी पढ़ा देंगे, एमएल ऑप्स भी पढ़ा, सब पढ़ा देंगे, ऑल इन वन, एकदम सब कुछ. हाँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, अरे वाह क्या यार ये तो डील मिल गई. बट दैट्स नॉट गुड एक्चुअली, बिकॉज अगर आपको जितनी भूख लगी उतना खाओगे ना, मेरे को 4 रोटी खानी है, मैं 10 खाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा पेट खराब हो जाएगा. राइट. तो यू वांट टू लर्न फ्रॉम अ पर्सन who has industry experience, who has right intention, and who has a track record, and who has obviously good teaching skill. कई लोग ऐसे होते हैं कि एक्सपीरियंस भी अच्छा है, होता है इंटेंशन अच्छा है, लेकिन पढ़ाना अच्छा नहीं आता है. So you need to look for all these skills. Andrew Ng, for example, is a very popular teacher when it comes to machine learning. तो ऐसे टीचर के पास से पढ़ो जो एक्सपीरियंस हो. 3 Blue 1 Brown is a very good resource. It's a YouTube channel for maths and statistics and all. हाँ, तुमने भी मेंशन किया है. स्टेट क्वेस्ट है, बहुत अच्छे चैनल है जिसमें आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगा. जैसे स्टेट क्वेस्ट और 3 Blue 1 Brown के बारे में मुझे ऐसा लगता है, वो जो बंदे हैं दोनों, दे आर वेरी जेन्युइन. राइट. उनको ऐसा नहीं है मेरे को ये कोर्स सेल करना है, मेरे को वैल्यूएशन करके मेरी कंपनी 100 करोड़. महीने में एक ही वीडियो आती है उनकी. हाँ, महीने में एक भी आएगी. उनके कोर्सेज भी ऐसे कम आएंगे, वेरी हाई क्वालिटी. तो आप ऐसा मत सोचो कि यार ये मैं कोर्स यहाँ से ले लूंगा, यहाँ से ले लूंगा, लेकिन आप वो पढ़ाई कर रहे हो तो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो. और टाइम इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपको पता चला कि नहीं मजा आया, तो देन देयर इज अ कॉस्ट ऑफ लॉस्ट मोटिवेशन. पीपल डोंट रियलाइज दिस. से आई एम बाइंग अ कोर्स, आई वॉच 30 वीडियोस, उसके बाद में मुझे है ना एक फीलिंग आती है कि यार दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी.
मजा नहीं आ रहा, then I will go choose a different career. Okay, UX designer का course मैं करने बैठ जाऊंगा. But you are not realizing the subtle psychology which is at play. You have lost your motivation, and the cost of that is much higher than that 500 rupees course that you bought. Right? You probably now you change your career direction, and you will never come back on that path. Maybe you are very good at coding, math, and statistics. ऐसा हुआ होगा right? कि एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैथ में पहले पढ़ता था तो मुझे मैथ ऐसा लगता था हाँ थोड़ा डिफिकल्ट. कई स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि यार फॉर एग्जांपल कैलकुलस, अरे यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट चीज है. नाउ व्हेन यू लर्न कैलकुलस फ्रॉम 3 blue 1 brown, यार मुझे लगता है यार ये तो मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो टीचर की प्रॉब्लम थी. तो डू यू थिंक दैट इट्स नॉट दैट द सब्जेक्ट इज हार्ड, इट्स दैट द टीचर इज नॉट एज ग्रेट और एक्सपीरियंस्ड or articulate enough? That is always the case. It can be the other case too, but you can make that conclusion only when you have tried good teachers. अगर तुमने मैथ 3 blue 1 brown से पढ़ा है, तुमने स्टेटिस्टिक्स स्टेट क्विज से पढ़ा है, फिर भी तुम्हें स्ट्रगल हो रहा है, then yeah is probably ये आपकी चीज नहीं है. You should try other thing. लेकिन आपने कोई बट बहुत सारे केसेस में अलग वो होता है कि टीचर इतना अच्छा नहीं था, इतने अच्छे से नहीं सिखाया, या फिर उसके टीचर के मोटिव अलग थे. हाँ, और आपको जो कोई जॉब गारंटी, जैसे अभी कोड बेसिक्स में हम एक स्कैम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं जिसमें हम सिखा रहे हैं कि व्हाट आर द सिग्नल्स कि तुम्हें पता चल जाए कि ये स्कैम है. हमने एक टर्म इन्वेंट किया है कि स्कैम इन्फ्लुएंसर्स. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है जो स्कैम करते हैं. 10 रुपए के कोर्स आते हैं ईशान. 10 रुपए के? 10 रुपए के. कहाँ पे? आप देख लो इंस्टाग्राम में वगैरह में बहुत सारे फीड, लैंडिंग पेज बना के बस. हाँ, 10 रुपीज का पावर BI का कोर्स ले लो, 20 लाख की जॉब ले लो. डज इट इवन मेक सेंस? बट द वियर्ड थिंग इज कि जो tier 2 tier 3 सिटीज में से जो लोग आते हैं, बच्चे होते हैं, वो नाइव होते हैं, वो फंस जाते हैं ऐसे स्कैम में. इट इज जस्ट एन अपसेलिंग स्पीच. तो 10 रुपए में थोड़ा बहुत डैशबोर्ड ये लोग वेबिनार दिखाएंगे तो आधे घंटे की, फिर बोलेंगे कि ये 10,000 कोर्स लो अभी. एग्जैक्टली. ऐसे बहुत सारे स्कैम इन्फ्लुएंसर्स है. यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद देम. इट्स नॉट अबाउट इवन 10 रुपीज और 10,000 रुपीज. It is the cost of lost motivation. People need to understand this. So, जब भी आपको ऐसा फीलिंग आए, it is too good to be true. You have to like act. You have to be careful. You have to talk to some folks जिन्होंने उनके कोर्सेज किए हैं. थोड़ी कमेंट वमेंट जाके पढ़ लो यार. थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर लो. At the end of the day, it comes to your spiritual principles. अगर आपको सक्सेस लाइफ में चाहिए, इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क. कोई भी शॉर्टकट दे रहा है, दैट पर्सन, दैट कंपनी इज अ स्कैम. इट्स लाइक अ लॉ ऑफ नेचर. पॉन्जी स्कीम्स पास्ट में 100 साल पहले भी होती थी, अभी भी हो रही है, 100 साल के बाद भी पॉन्जी स्कीम्स चालू रहेगी. वाई? बिकॉज द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डजंट चेंज. ह्यूमन्स आर ग्रीडी. वी वांट शॉर्टकट. 1 घंटे में मेरे को सीख लेना है, 1 महीने में सीख लेना है, मेरे को 20 लाख की जॉब ले लेनी है. हमें शॉर्ट टर्म गेन में ही इंटरेस्ट है. एंड देन यू पे द प्राइस फॉर दैट. इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग कोर स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, यू विल मोस्ट लाइकली नॉट हैव अ प्रॉब्लम. क्यों? तो पता चल जाएगा कि यार ये तो इतने में ऐसा क्यों दे रहा है. देयर इज अ कैच टू इट. कुछ तो गलत है, दाल में कुछ तो काला है. इनक्रेडिबल. अभी जो लोग अभी तक देख रहे हैं पूरी वीडियो को, अभी तक देखा है उन्होंने, काफी कुछ सीखने को मिला है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? एक मेरा मैसेज यही है कि वी आर लिविंग इन अ टाइम वेयर द प्लेइंग फील्ड इज लेवल्ड. मैं जब इंजीनियर हुआ था तो जब मैं जीमेल चेक करने के लिए वो साइबर कैफे हुआ करते थे, तो मैं जीमेल जब मैं खोलता था, इसमें उस टाइम में जीमेल भी नहीं था. 10 रुपए में 1 घंटा ऐसा कुछ था. हाँ. मेरा ईमेल जो कि टेक्स्ट होता है वो खुलने में ऐसे ब्लू पट्टी आती थी, ऐसे ऐसे करके लोड होती थी. लोड बेसिक वर्जन ऑफ जीमेल ऐसे करके. हाँ. याहू. या तो वो दिक्कत होती थी. टुडे यू लिव इन अ टाइम जहाँ पे मेरी मम्मी जो गांव में रहती है, अभी भी मेरा गांव में गुजरात में घर है, शी कैन स्ट्रीम 4K वीडियोज ऑन हर फोन फॉर हर रेसिपीज.
तो अभी टाइम बहुत बदल चुका है. मेरा एक स्टूडेंट है, he lives in a small town of राजस्थान जहाँ पे पानी के प्रॉब्लम है. लेकिन थैंक्स टू रिलायंस जियो 5G इंटरनेट या तो फिर जो हाई स्पीड इंटरनेट आता है, दैट गाय हैज बिल्ड अ बिजनेस ऑन फ्रीलांसिंग. वो अपवर्क पे फ्रीलांसिंग करता है. आई थिंक 4-5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ. अभी तो ही इज प्रॉब्ली डूइंग मच बेटर. उस टाइम पे ही वॉज इन अ 3rd year of engineering. He was making like 1 lakh rupees every month. This has become possible due to the access of internet. So people need to understand that they have got this powerful weapon, which is internet. Now they have this second powerful weapon, which is ChatGPT and AI tools. So opportunities are endless. Back in 2004, a guy sitting in Rajasthan would not even imagine earning 1 lakh rupees through freelancing. अभी तुम कर सकते हो. वी हैव योर स्टोरी टू. तुम्हारे व्यूअर्स को पता ही होगा तुम्हारी स्टोरी की. 20-year-old guy, right? Like drop out from college, doing amazing things, right? Right. You talked about your recent trip here. Why this is possible? This is possible because of free access or very cheap access to internet. Abundance हो गई हर चीज की. हर चीज की abundance हो गई है. Free access of information. You can watch MIT के lecture machine learning के. तुम्हें MIT में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है. Yeah, I was actually at MIT. वहाँ पे गया, हार्वर्ड में गया, एंड CS50 जो बहुत फेमस कोर्स है डेविड मेलन का, तो मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था. लाइक आई वाज ऑन द हॉलवे जहाँ बराक ओबामा, जहाँ पे सारे बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, वो सब वहाँ पे पढ़े, वहाँ पे वॉक करा उन्होंने. एंड इट वाज द प्रीटी क्रेजी फीलिंग गोइंग देयर, वॉकिंग ओवर देयर. इन पर्सन फीलिंग अलग ही होती है. या ट्रू. बट दैट डजंट मीन कि बट वो बात सेम है जो वहाँ पे बता रहे हैं और आपको जो मिल रहा है MIT OCW के थ्रू या फिर हार्वर्ड के जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं और कोर्सेज हैं जो. तो लोग जो व्यूअर है उनको यही बताना चाहूँगा कि वी लिव इन द टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटीज. अभी थोड़ा जॉब में थोड़ा वीक चल रहा है, लेकिन अगले 5-10 साल में है ना क्या होने वाला है कि पूरा जॉब का सिनारियो बदलने वाला है. देयर विल बी मोर फ्रीलांसर्स. देयर विल बी people doing like their own work, like जैसे तुम कर रहे हो अभी. ऐसे बहुत सारे लोग हो गए, कंटेंट क्रिएटर हो गए, फ्रीलांसर हो गए जो तुम्हें प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे. और ये सारा सब कुछ AI के टूल के थ्रू या तो फिर ह्यूमन एफर्ट से ऑर्केस्ट्रेट होगा. देयर विल बी मोर डिसजॉइंट टीम्स. अभी बहुत सारी कंपनी होती है जिसमें एक टीम होती है जिसमें एक बंदा अफ्रीका से कॉल ज्वाइन कर रहा है, एक ब्राज़ील में होता है, एक इंडिया में होता है. तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हो रही है. तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है. बट जैसे अगर नाइफ है, नाइफ का अच्छा टूल है, राइट, अच्छा यूज़ है, लेकिन द सेम नाइफ कैन कट योर फिंगर, राइट. तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो इंफॉर्मेशन अबंडेंस हो रहा है इंटरनेट पे, तो आप कौन सी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. नहीं तो क्या होगा, यू विल गेट लॉस्ट. यू विल ओवरलोड योरसेल्फ विथ सो मच इंफॉर्मेशन दैट यू विल वेस्ट सो मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम. And by the time you realize, you would be at zero. मतलब ये भी मैंने कर दिया, ये भी कर लिया, ये भी सीख लिया, 5 साल मैंने स्पेंड कर दिया, अभी मैं कहाँ हूँ, कुछ कुछ जॉब नहीं है, कुछ अच्छी स्किल मैंने बिल्ड नहीं किए. इसलिए मैं ये बात बताता हूँ कि डोंट कंज्यूम जस्ट रैंडम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी पिकी, राइट. जैसे अभी तुम खाना खा रहे हो, तुम कुछ भी जंक ईट कर रहे हो, आज पिज़्ज़ा का खा लिया, कर बर्गर खा गया. 1 साल ऐसा करो, क्या होगा, राइट. 5 साल ऐसा कर लो, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब होने वाली है. तो ये पिज़्ज़ा बर्गर जो जंक फूड लोग कंज्यूम करते हैं ना, सेम सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है, राइट. कंज्यूमिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट. इट कैन बी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एनीथिंग, राइट. यू आर इन अ कॉन्स्टेंट स्क्रॉलिंग ट्रेडमिल. यू डोंट इवन रियलाइज कि 4 घंटे बीत जाते हैं. सो दैट्स लाइक कंज्यूमिंग जंक फूड. जैसे मैं हूँ, मैं पर्सनली आई एम वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट काइंड ऑफ वीडियोज आई वॉच. आई एम वेरी केयरफुल. आई डोंट वांट एनी जंक टू एंटर माय ब्रेन स्पेस. अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो यार गो फॉर अ वॉक इन नेचर. या नेचर विल टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. Go spend time with your family. Spend time with children. They will teach you a lot of things, and it will be very good for your mental health. So
कंज्यूमिंग इंफॉर्मेशन, बी वेरी केयरफुल। जब आप किसी का वीडियो देखते हो, उस पर्सन का बैकग्राउंड स्टडी करो। क्या है बैकग्राउंड, उसका इंटेंशन क्या है। डोंट गेट इम्प्रेस कि हाँ ये MIT से ग्रेजुएट किया है, डोंट डू दैट। उसका इंटेंशन भी मैटर करता है, क्योंकि MIT का ग्रेजुएट माइट बी वेरी गुड एट सेलिंग थिंग्स। ऑल ही इज लुकिंग एट इज वन मोर सब्सक्राइबर ऑन विच they can build their business. So you are a consumer. तुम्हारे पे लोग multi-billion dollars कंपनी अपना एक एम्पायर बिल्ड कर रहे हैं. So and it's okay. I mean इसका कोई बुरा गलत नहीं है. That is capitalism. That is capitalism. Yeah. लेकिन ऐसा ना हो कि तुम्हारे में से सिर्फ कंजप्शन ही हो रहा है, तुम्हें तो कोई उसका टेंजिबल बेनिफिट खरीदते जा रहे हो, कोर्स खरीदते जा रहे हो बार बार. हाँ. ऐसा होता है ना, कई लोगों के घर में जाता है ना, ऐसे 100 बुक होगी, मैंने ये भी पढ़ी है, वो भी पढ़ी है, इस बुक का 2 चैप्टर पढ़ा है, इस बुक का 1 चैप्टर पढ़ा है, बट व्हाट इज द एक्शनेबल आइटम वहीं पे वो लाइफ में इतनी बुक पढ़ने के बाद भी. हाँ, एक बुक पढ़ो यार. मैं अभी किसी यंगस्टर से बात कर रहा था कि 2024 का रिजोल्यूशन क्या है, तो बोला मेरे को ये 10 मैंने बुक शॉर्टलिस्ट करी है, मेरे को 10 बुक पढ़नी है. मैंने बोला सिर्फ पढ़नी है, उससे आगे राइट. तो वो सोचने लगा, अच्छा उससे आगे, हाँ उसके आगे नहीं पता. हाँ, मतलब तो 2 साल में एक बुक पढ़, बट कम अप विथ टेंजिबल एक्शन आइटम्स, implement that in life. Right. If it makes sense, implement it. एक किताब पढ़ो, बार बार पढ़ो उसको, उससे सीखो. हाँ, बार बार पढ़ो. जैसे मैजिक ऑफ थिंकिंग करके एक बुक है, दूसरी एक बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. तूने पढ़ी वो? यार मैंने पढ़ी, डेल कार्नेगी की किताब है वो. इट्स लाइक अ बाइबल ऑफ कम्युनिकेशन. राइट. इतनी पतली बुक है. मैं जब वो बुक पढ़ रहा था तो मैं ये प्रैक्टिस करता था कि मैं 2 पन्ने पढ़ता था, बाद में आई विल नॉट रीड फर्दर, आई विल एक्चुअली एक्सपेरिमेंटेड कि लोगों के नाम याद रखना, लोगों को रिस्पेक्ट देना, जो भी प्रिंसिपल उसमें सिखाया है. मैं जब जॉब में जाता था, इवन मेरी फैमिली से, मेरी वाइफ से बात करता था, वो मैं उसके जो प्रिंसिपल है मैं वो एक्सपेरिमेंट करता था. इट्स लाइक लाइफ इज लाइक अ लाइव यूनिवर्सिटी दैट यू हैव. तुमने थियरी पढ़ ली, अब तुम प्रैक्टिकल तो करोगे ना. राइट. तो प्रैक्टिकल कर लो यार. देन ऐसा नहीं है कि वो बुक में वो बंदे ने बात बताई तो एग्री कर लो. राइट. तुम्हें ब्रेन वॉश नहीं होना, मतलब जो ब्रेन वॉश मत दो. आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे बड़े बड़े लोग टैग करा के बैठ गए हैं. मैं तो बोलता हूँ तुम मेरे से और ईशान से भी बहुत इन्फ्लुएंस मत हो जाना भाई. राइट. जो कि क्योंकि मेरी चैनल पे भी बहुत सारे लोग हैं, मुझे आता है बहुत. इतना मैं जब बैंगलोर गया था, ऐसे सेल्फी ले रहे एज इफ मतलब कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, या साइन वाइन मांगते हैं, ऑटोग्राफ मांगते हैं. मेरे को ऑटोग्राफ भी एक बंदे ने मांगा. मैंने बोला यार इतना ऊपर मत चढ़ा, कोई जरूरत नहीं है. राइट. इट्स ओके टू बी ग्रेटफुल. इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड क्वालिटी. यू गॉट सम हेल्प आउट ऑफ लेट्स आवर कंटेंट, यू से थैंक्स, इट शुड बी देयर. लेकिन इतना ज्यादा इंप्रेस मत हो जाओ. स्टे ग्राउंडेड. लोगों के हिडन एजेंडा बहुत सारे होते हैं जो तुम्हें पता नहीं चलते. एंड वंस यू पिक सर्टेन इन्फ्लुएंसर्स, सर्टेन बुक्स, सर्टेन लर्निंग मटेरियल, spend more time in digesting. वो इफेक्टिव लर्निंग का प्रिंसिपल तुमने सुना होगा कि इफ यू आर लर्निंग लेट्स से पाइथन फॉर 15 minutes, you should spend another 45 minutes in 3 things: digesting, implementing and consuming. What people do is, पाइथन का एक वीडियो चला, मैं लिस्ट कंप्रिहेंशन पढ़ रहा हूँ, एक वीडियो देख लिया, बाद में ये यूट्यूब का वो एल्गोरिथम तो डिजाइन होता है, एक और नीचे एक और वीडियो है, एक वीडियो और आ गया कि लिस्ट लर्न लिस्ट कंप्रिहेंशन इन द मोस्ट इफेक्टिव वे. तूने दूसरा देख लिया, तीसरा देख लिया. अभी लिस्ट कंप्रिहेंशन विच इज सच अ स्मॉल एंड स्टूपिड टॉपिक, नाउ यू स्पेंड 1 hour in it. It does not make sense. You just watch one video, then you stop your computer. पहले तो ऑर्गेनाइज करो तुम्हारे थॉट्स को कि तुमने क्या पढ़ा. टेक नोट एंड पेन, ट्राई टू ऑर्गेनाइज दोस थॉट्स. जो न्यूरॉन का रिस्ट्रक्चरिंग करो, यार मैंने क्या पढ़ा एक्चुअली. अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड तुम्हारे साथ में जो तुम्हारे साथ में स्टडी कर रहा है, उसके साथ ब्रेनस्टॉर्म करो, बिकॉज ब्रेनस्टॉर्मिंग विल कंसोलिडेट दैट इंफॉर्मेशन विच यू हैव लर्नड. सेकंड स्टेप इज इम्प्लीमेंट. कंप्यूटर खोलो भाई, कोड लिख लो, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा इम्प्लीमेंट कर दो. ये समझ लो कि बिजनेस एप्लीकेशन क्या है. यू नीड टू ऑलवेज थिंक अबाउट बिजनेस एप्लीकेशन. आई कैन राइट द मोस्ट ब्यूटीफुल पाइथन कोड, but if it doesn't get used, if it doesn't solve my business problem,
व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग इट? तो उसकी बिजनेस एप्लीकेशन क्या है वो समझ लो. थर्ड स्टेप इज शेयर द इंफॉर्मेशन. सो डाइजेस्ट, इम्प्लीमेंट एंड शेयर. व्हेन यू शेयर, बोलते हैं ना कि द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज टू स्टार्ट टीचिंग. तुमने कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो मैं हमारे कोड बेसिक्स का एक बूट कैंप है जिसमें हम लोगों को ये एनकरेज करते हैं कि तुमने चलो ये पावर बीआई का प्रोजेक्ट कर लिया, यू मेक अ लिंक्डइन पोस्ट, यू शेयर योर लर्निंग कि तुमने क्या क्या सीखा. राइट. देन यू बिल्ड अ प्रेजेंटेशन एंड यू ऑल्सो रिकॉर्ड योर वीडियो एज इफ यू आर प्रेजेंटिंग टू योर बिजनेस स्टेक होल्डर्स. तो जब मैं ये करूंगा, मैं प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, मैं जब लिंक्डइन पोस्ट लिखूंगा, तो मेरा जो लर्निंग है वो कंसोलिडेट होगा. आई एम शेयरिंग इट. आई माइट ऑल्सो टीच द अदर पर्सन जो मेरी बैच में है, लेट्स से जो मेरे से पीछे, उसको मैं पढ़ा सकता हूँ. कोई गलती नहीं है. आपको ऐसा नहीं कि एक्सपर्ट ही बन जाना है ये चीज सिखाने के लिए. राइट. सो वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी ये वीडियो लोग देख रहे हैं, ये लोग बात मेरे से आई थिंक एग्री भी करेंगे, समझ भी जाएंगे, बट आई गारंटी 90% or more than 95% people will not follow it. It's the sad reality of life, right? कि जब मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें वॉरेन बफेट का ये लोग इंटरव्यू कर रहे थे, तो बताया कि यार तुम सीक्रेट फॉर्मूला बताओ तुम्हारी सक्सेस का. वॉरेन बफेट इज अ वेरी सक्सेसफुल इन्वेस्टर. वो बोलते हैं फोकस. मोस्ट इंपॉर्टेंट. वो बोलता है कि ये 1000 लोग बैठे, मैं अभी चलो मेरा सीक्रेट फॉर्मूला बताता हूँ. ये लोग जाएंगे, 2 लोग ही इसको फॉलो करेंगे. बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल. बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी. अभी जैसे इंडिया के स्टॉक मार्केट में हो रहा है, राइट? अभी इतना स्टॉक मार्केट अप जा रहा है, तरह तरीके के स्टॉक एडवाइजर आ गए. राइट. ये मेरी स्ट्रेटेजी है, टेक्निकल एनालिसिस, ये वो सब बकवास. तुम एक फ्लो में हो, फ्लो में तुम जा रहे हो, किसी को भी पटकोगे तो वो आगे ही जाने वाला है. सब कुछ ऊपर जा रहा है. सब कुछ ऊपर जा रहा है. राइट. उसमें कहेगा तुम्हारा एनालिसिस. तो अगर इफ अदर्स आर ग्रीडी, बी फियरफुल. दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. ये वॉरेन बफेट के पहले भी किसी बंदे ने कहा होगा, लेकिन फॉलो कितना करते हैं. एंड इन टुडेज टाइम ऑफ शॉर्ट डोपामाइन, टू प्रैक्टिस सर्टेन कॉन्सेप्ट इज बिकमिंग वेरी हार्ड. टू लर्न समथिंग, टू get something in the brain space is very easy. I can watch some Instagram की रील, मुझे पता चल जाएगा. हाँ, फंडे सारे पता हो गए, लेकिन प्रैक्टिस का क्या भाई? प्रैक्टिस करना ही तो हार्ड है. राइट. स्विमिंग तुम्हें करना है, स्विमिंग का चलो वीडियो मैं देखता हूँ माइकल फेल्प्स का, या जो भी स्विमिंग का अच्छा टीचर है. सोफा में बैठ जाओ, 5 घंटे सीखो, वो वीडियो देखो, आ जाएगी स्विमिंग? नहीं आएगी. 5 मिनट सीखना है, 5 घंटे प्रैक्टिस करना है. सो आई थिंक दैट इज वन थिंग विच इज लैकिंग. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डिसिप्लिन, लॉट ऑफ सेल्फ एनफोर्समेंट. फॉर दैट यू नीड अ गुड कंपनी. यार ऐसा एक अच्छा ग्रुप बनाओ, और वो ग्रुप में ट्राई टू क्रिएट एन एनवायरमेंट अराउंड यू. जो एटॉमिक हैबिट बुक में बात करते रहे कि इट्स अबाउट क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट, कि ताकि ये जो डिस्ट्रैक्शन है, ये जो तुम इजीली वो अपने प्रिंसिपल को भूल जाते हो, ये ना हो. स्टडी कर रहे हो तो भैया फोन को दूसरे रूम में रखो, साइलेंट भी मत करो. दूसरे मतलब ऐसा नहीं, कुछ लोग साइलेंट करके यहाँ पे रख देंगे और भी नोटिफिकेशन आ गया. राइट. सो एनीवे वी कैन टॉक फॉर आवर्स. But this is the main message to all the people who are watching, and that is focus karo and do few things, but do them well. Yeah, do them well and focus more on practice, and don't get too much impressed with any influencers. Incredible. Thank you so much, Dhaval, for taking out the time. For all the people who are still watching, description में ये पूरा जो road map है इसका link मिल जाएगा आपको. You can also check out Code Basics. Thank you so much for watching. Thank you for, I hope you all learned a lot. You can share this video with all of your friends and tag us on social media at Ishan Sharma 7390, and Dhaval's Instagram as well will be in the description. Thank you so much. We'll see you in the next one. Thank you.